हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आ गई हूँ आप सभी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो लेके। इसमें बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपकी बुक का नाम है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं और हमने एक वीडियो बना ली है। जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 अवश्य देखे। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। देखिए बेसिकली क्या रखें आपको कि भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। पहले तो मन में प्रश्न आया, मैम ये बता दीजिए कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। तो धर्मनिरपेक्षता यानी कि आपको आपका धर्म जो है अपनाने की, उसका प्रचार करने की, उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता का होना, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब इसमें क्या रखा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही ईश्वर समर्थक है। यानी राज्य जो है हमारा, राज्य मतलब सरकार, ना तो किसी धर्म का प्रचार करती है और ना ही उसका विरोध करती है। यानी कि वो किसी धर्म का साथ नहीं देती। उसके लिए सर्व धर्म समभाव, यानी सभी धर्म एक समान है। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म, कोई सा भी धर्म हो वो इक्वल है, चाहे वो ईसाई धर्म हो। अब क्या बता रखा है, तो इसका समर्थन करके इसका वर्णन करना है। डरिए मत, मैं आपके पूरे के पूरे साथ हूं, एकदम समझेंगे प्यार से। क्या बता रखा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो एकदम प्यार से बता देना आप कि बिना किसी भेदभाव के, यानी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा धर्म को लेके कि सिर्फ ये धर्म बड़ा है या फिर ये धर्म बड़ा है। यानी हर एक धर्म अपने आप में ही सर्वोच्च है। अब क्या है, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी जितने भी लोग हैं उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने की, प्रसार करने की, यानी भंडारा कीजिए, चाहे कुछ भी किए, दान दिए, दक्षिणा दीजिए, मंदिर का निर्माण कीजिए, मस्जिद का निर्माण कीजिए, या फिर आप कुछ भी कीजिए, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन कर रखा है। चलिए समझते हैं आगे। अब क्या है, इसका मतलब यह है कि राज्य धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य ये नहीं डिस्क्रिमिनेशन करेगा कि ये वाला जो धर्म है वो सही बोल रहा है, ये धर्म सही बोल रहा है। सभी धर्म अपने आप में सही है, सभी धर्म एक समान है। आगे अब देखोगे आप कि 1976 में 1976 में जो 42वें, अब देखोगे कि 42वें संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। घबराइए मत, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए समझते हैं। पंथ निरपेक्षता यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। यानी ना तो वो हिंदू धर्म का है, ना तो मुस्लिम धर्म का है, और ना ही वो सिख धर्म का है, और ना ही वो जैन धर्म का है। यानी राज्य सभी धर्मों से परे है, परंतु सभी धर्मों का सम्मान करता है। किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाता, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाता, सभी को इक्वल मानता है, इक्वली ट्रीट करता है। इसे पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। आगे समझिए। अब देखिए धर्म के अंदर वर्चस्व, आप देखोगे बार बार वर्चस्व देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, हर एक पर्सन, कहीं ना कहीं लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसे सांप्रदायिकता भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है, आप देखोगे कि 1984 में सिख दंगे में हजारों सिखों को मारा गया, है ना। तो ये भी क्या है, एक सांप्रदायिकता ही है। ये भी क्या है, धर्म के अंदर वर्चस्व को दिखाना है, दबदबा को दिखाना है ना। इसके बाद क्या है कि कश्मीर में, ध्यान सुनिएगा, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन करना, उन्हें मारना और पीटना। कश्मीर में ज्यादातर संख्या मुसलमानों की है और वो अपने धर्म का वर्चस्व दिखाते हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्षता में साफ साफ कहा गया था कि जो राज्य है वो धर्म में दखलंदाजी तब देगा जब धर्म कुछ गलत करने लग जाएगा। इसका मतलब हमारा राज्य धर्म में क्या हस्तक्षेप कर सकता है। तो दोस्तों मन में प्रश्न आया, मैम कैसे किया, क्या आपके पास कुछ प्रूफ है? जरूर बताती हूँ मैं आपको। अच्छा मुझे बताइए कि मुस्लिम धर्म में 3 तलाक था जिसे कि समाप्त कर दिया गया। हिंदू धर्म में बाल विवाह था, जो कि बच्चे की यानी कन्या की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। सती प्रथा था, यानी कि पति के मरने के बाद स्त्री को उसके पति की चिता के साथ सती कर दिया जाता था। कुछ स्त्रियां स्वेच्छा से स्वीकार करती थी और कुछ स्त्रियां जो है नहीं करती थी।
तो आपको समझ आया, यानी कि हमें सुधार करना पड़ता है, राज्य हस्तक्षेप करता है जब कुछ त्रुटि हो, जब कुछ दखलंदाजी हो, जब कुछ गलत हो। आगे देखिए, 2002 में गुजरात में अनेकों मुस्लिमों को मारा गया, यानी कि अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया, तो इसे ही आपको बताया गया है। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। अच्छा, अगर बात की जाए धर्मनिरपेक्षता के अंदर तो क्या क्या चीजें हैं, ये भी तो मन में प्रश्न आया, चलिए ये भी जानते हैं दोस्तों। तो इसमें मैंने बोला कि हम बात कर रहे हैं धर्म निरपेक्षता, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब समझ आ रहा है। धर्मनिरपेक्षता में मैंने आपको बताया कि सभी धर्मों को इक्वल माना जा रहा है, और कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में बताया गया था इसके बारे में, 25 से 28 के बीच में बताया गया था। और अगर बात की जाए तो इनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, चलिए ये भी जानते हैं। तो आप देखोगे ये बोल रखा है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कि अगर किसी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, अगर उसे कोई और धर्म पसंद आता है तो वो उस धर्म को स्वेच्छा से स्वीकार भी कर सकता है ना। इसके बाद आप देखोगे ये है धर्मनिरपेक्षता, इसमें सभी धर्मों को समान मानना है, किसी प्रकार का जो है विरोध नहीं करना है, किसी धर्म का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। चलिए आगे समझते हैं अनुच्छेदों के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में क्या कहा गया है, किस प्रकार से। अनुच्छेद 25 बताता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसमें विश्वास कर सकता है ना, और उसका प्रचार भी कर सकता है और प्रसार भी कर सकता है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। अनुच्छेद 26 बताता है कि धार्मिक मामले के प्रबंधन में स्वतंत्रता व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी कोई भी धार्मिक मामले से, मान लीजिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे कि अगर बोला जाए कि आप प्रवचन करना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं मंदिर में, या फिर आप अपनी आस्था के अनुसार कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 27, किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए मजबूर ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कोई कर दे, कोई टैक्स दे तो चलता है, परंतु उस पे कोई भी जबरदस्ती धार्मिक कर नहीं थोपा जाएगा कि आप अगर हिंदू हो तो यही कर दोगे, आप मुस्लिम हो तो यही कर दोगे, यानी कि अपनी इच्छा से अगर कोई देना चाहे तो वो बात अलग है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो किसी भी धर्म को जो है बढ़ाने के लिए काम आए। जैसे ये नहीं कि आप जो है आपसे जबरदस्ती कोई टैक्स लिया जाए, आप स्वेच्छा से दे सकते हैं, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत कहा गया है। फिर अनुच्छेद 28, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी कि सरकारी जगहों पे जैसे स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। चलो आगे समझते हैं पश्चिमी देशों के बारे में और भारत के बारे में। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह से लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल हम समझने वाले हैं और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के बारे में समझेंगे कि बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की है और हमारे भारत की धर्मनिरपेक्षता में किस प्रकार का अंतर है, डिस्क्रिमिनेशन है। चलिए समझते हैं। देखिए, धर्म और राज्य के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि जो पश्चिमी देश है, यूरोप की अगर बात की जाए, ना धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। अगर बात की जाए कि राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो राज्य सत्ता है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और राज्य जो है वो धर्म के और धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अंतर्गत ये बताया गया है। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्ण रूप से धार्मिक तर्क के आधार पर नहीं बन सकती। जैसे मान लीजिए राज्य सत्ता है, जो सत्ता चलाई जा रही है, जो शासन चलाया जा रहा है यूरोप के अंदर, वो किसी धार्मिक आधार पे नहीं चलाया जाएगा, ऐसे तर्क के आधार पे नहीं चलाया जाएगा, यानी धर्म को अलग रखेंगे और राजनीति को अलग रखेंगे एक दूसरे से।
राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्ण रूप से, मैंने आपको बताया इसके बारे में। इसके अलावा क्या, धार्मिक विभाजन किसी भी सार्वजनिक नीति का आधार नहीं बन सकता है। ऐसे मान लीजिए किसी भी आधार पे धार्मिक विभाजन नहीं करने वाली जो सार्वजनिक जगह है, जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, जहाँ पे सभी धर्म के लोग उसका उपयोग करते हैं, जो भी वहां के सिविल, जो भी वहां के नागरिक होते हैं। इसके बाद राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को सहायता प्रदान नहीं देगी, यानी कि राज्य ये नहीं कि मान लो कोई धर्म नीचे गिर रहा है तो उसका सपोर्ट करे। पहली बात तो ये कि यूरोप के अंदर जो है ज्यादातर एक ही धर्म का दबदबा है, जो कि आप अच्छे जानते हो, ईसाई धर्म का प्रसार है। चलो समझते हैं अब भारत के धार्मिक धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के बारे में। राज्य और धर्म के बीच में जो है स्पष्ट विभाजन तो है, लेकिन राज्य धार्मिक भिन्नता का सम्मान करता है। यानी हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग भी हैं और इनकी भौगोलिक स्थिति भी अलग है, इनके रीति रिवाज भी अलग है, और इन सभी का सम्मान हमारा भारतीय संविधान करता है, हमारा भारत करता है। इसके अलावा क्या है कि सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, और भारत में राजा भी है कि भारत में धर्म की सभी जो है अभिव्यक्ति राज्य को समर्थन से सामान्य रूप से व्यक्त करते हैं, यानी कि सभी धर्म को इक्वल मानता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। इसके अलावा राज्य धार्मिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देता है, यानी कि मान लीजिए, और उन पर कर भी लगाता है। यानी राज्य जो है वो जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो प्लेस है, वहां पे भी पैसे देता है, उन पर कर वगैरह, टैक्स वगैरह भी लगाता है। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक प्लीज कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।